जानने का ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ वामाक्षी जुड़ गई हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। पहले तो नतीजों से जुड़े जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं वो आप बताएं, उसके बाद अन्य स्टॉक्स के बारे में हम जानेंगे। जी बिल्कुल मानसी, शुरुआत करते हैं हम एचडीएफसी बैंक से। उनके ऊपर 3 ब्रोकरेजेस आए और अगर हम तीनों ब्रोकरेजेस को देखें तो सारे ही खरीदारी के कॉल्स हैं। और इन ब्रोकरेजेस में से जो टारगेट प्राइस सबसे हाईएस्ट है वो है सीएलएसए का। 2025 का टारगेट प्राइस दिया है सीएलएसए ने। तो एचडीएफसी बैंक पर सारे ब्रोकरेजेस के रेटिंग्स जान लेते हैं। तो सीएलएसए की तरफ से खरीदारी की राय टारगेट प्राइस 2025, बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से खरीदारी की राय टारगेट प्राइस 1900 और डैम कैपिटल की तरफ से भी खरीदारी की राय टारगेट प्राइस 1825। सो बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि एचडीएफसी बैंक का जो कोर बिजनेस था वो नॉर्मलाइज हो रहा है, वो ट्रैक पर नजर आ रहा है। सारे लोन सेगमेंट्स में काफ़ी मजबूत मोमेंटम भी नजर आया है। सीएलएसए का मानना है कि जो एचडीएफसी बैंक का अंडर परफॉर्मेंस था वो अब खत्म हो सकता है और वैल्यूएशंस भी काफ़ी अनडिमांडिंग नजर आ रहे हैं। डैम कैपिटल का मानना है कि एचडीएफसी बैंक एक फ्रेंचाइज है जिसकी असेट क्वालिटी सबसे बेस्ट है। तो यहाँ अगर हम देखें ओवरऑल सारे ब्रोकरेजेस ने एचडीएफसी बैंक को काफ़ी बड़ा थम्स अप दिया है और सारे ही ब्रोकरेजेस ने खरीदारी की राय दी है। बजाज ऑटो पर अब जान लेते हैं। कंपनी ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश किए थे और उसी के चलते ब्रोकरेजेस ने अपने व्यू दिए हैं। तो सीएलएसए की तरफ से उन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा 4100 प्रति शेयर का। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 3956 और जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 4155 का। तो सीएलएसए का मानना है कि एक टफ क्वार्टर ने कंपनी ने स्टेडी रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में रिकवरी आ सकती है, इम्प्रूव्ड चिप सप्लाई शॉर्टेजेस के चलते और एक्सपोर्ट्स भी सेकेंड हाफ से अच्छी तरीके से पिकअप हो सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली का हालांकि मानना है कि वो पूरे ऑटो सेक्टर पर काफ़ी पॉजिटिव है, सुधरते मार्जिन्स के चलते स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। और जेपी मॉर्गन का मानना है कि मिक्स जो उनका है सेल्स मिक्स, उसी के चलते मार्जिन्स के फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से काफ़ी मजबूत प्रदर्शन दिया है और इसी के चलते उन्होंने उनका जो टारगेट प्राइस है उसको भी करीब 2% से बढ़ाया है, 4155 का दिया है। तो ये तो हुए नतीजों के साथ साथ जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं उनकी बात, लेकिन फिर वामाक्षी और कौन सी ब्रोकरेजेस हैं और कौन सी स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेजेस के रडार पर हैं? जी बिल्कुल। सो श्री सीमेंट पर फोकस करते हैं। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से श्री सीमेंट पर एक्चुअली 2 रिपोर्ट्स आ रहे हैं। एक है मॉर्गन स्टैनली की जहां पर ओवरवेट की राय उन्होंने बरकरार रखी और उसके ही ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरी रिपोर्ट है सिटी की तरफ से जिन्होंने बिकवाली की राय रखी है। पहले देखते हैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का क्या मानना है। उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 26,000 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक कंपनी ने काफ़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं, लोअर रियलाइजेशन के चलते अनुमान से कमज़ोर ईबिटा आया है, मगर वो श्री सीमेंट को ये साइकिल जो चल रही है उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं दोनों वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस फ्रंट पर, जिसके चलते उन्होंने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। सिटी का मानना है कि उन्होंने श्री सीमेंट के जो सेकंड क्वार्टर का ईबिटा है वो करीब 42% ईयर ऑन ईयर गिरा है कॉस्ट प्रेशर्स के चलते, मगर आगे चलते हुए कॉस्ट प्रेशर्स ईज हो सकते हैं जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है FY24 में। बट ओवरऑल देखिए सिटी श्री सीमेंट पर काफ़ी नेगेटिव नजर आ रहे हैं, उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। वेंचुरा की राय जान लेते हैं आईआरबी इंफ्रा पर, यह स्टॉक फोकस में रहने वाला है। वेंचुरा ने कवरेज शुरू की है, खरीदार की राय के साथ लक्ष्य को बढ़ाया, लक्ष्य रखा है 729। सो अगर हम देखें तो करंट लेवल से करीब 240% का अपसाइड नजर आता है आईआरबी इंफ्रा पर। आईआरबी इंफ्रा अगर हम देखें तो लार्जली अंडर परफॉर्म किया है ओवरऑल मार्केट को, मैनेजमेंट पर हालांकि अभी डी लेवरेज कर रही है अपने बैलेंस शीट को। NHAI भी अपने ऑर्डरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और आईआरबी नेट जीरो है, एक्सेलरेट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रेवेन्यूज भी करीब 14.7% पर ग्रोथ हो सकते हैं FY22 से लेकर FY25 तक, जिसके चलते वेंचुरा ने आईआरबी इंफ्रा पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की, लक्ष्य रखा है 729 प्रति शेयर का। टाटा एलिक्सी ये कंपनी ने भी अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश किए थे और जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 4300 प्रति शेयर का। प्रोडक्ट डिफरेंस और सप्लाई इश्यूज के चलते उनके जो रेवेन्यू है और मार्जिन दोनों पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। चैलेंजेस अभी भी नजर आ रहे हैं मगर और ग्रोथ मोमेंटम भी स्लो डाउन हो रहा है, जिसके चलते जेपी मॉर्गन ने टाटा एलिक्सी पर अंडरवेट की राय बरकरार रखी। फेडरल बैंक ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से खरीदार की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 160 प्रति शेयर का। करंट साइकिल में काफी अच्छी तरीके से पोजीशन है कंपनी, वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी ने हाईएस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रिपोर्ट की है पिछले 15 क्वार्टर्स में। कासा रेशो भी काफी स्टेबल है, जिसके चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने फेडरल बैंक पर खरीदार की राय बरकरार रखी।
ICICI प्रूडेंशियल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 650 प्रति शेयर का। VNB फ्रंट पर कंपनी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, परसिस्टेंसी ट्रेंड्स भी काफी मजबूत थे, ईवी ग्रोथ मगर वीक थी, मगर इसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटेल प्रोटेक्शन AP सेकंड हाफ में ग्रो करेगा। तो इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ICICI प्रूडेंशियल पर ओवरवेट की राय। और आखिर में डीमार्ट पर JP मॉर्गन की तरफ से अंडरवेट की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 3445 प्रति शेयर का। मार्जिन अनुमान से काफी कमजोर आए हैं, नॉन FMCG अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल्स के बिलो है, वैल्यूएशंस भी काफी एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं और अर्निंग्स अपग्रेड के ट्रिगर की कमी नजर आ रही है, तो जिसके चलते JP मॉर्गन ने डीमार्ट पर अंडरवेट की राय बरकरार रखी। एब्सोल्युटली वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली आप बजाज ऑटो, HDFC बैंक जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखे और उसके ठीक बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो हमने देखे ही हैं, लेकिन साथ ही एवेन्यू सुपरमार्ट, श्री सीमेंट जैसे नतीजे भी आते हुए दिखे और इस पर भी कुछ तमाम ब्रोकरेजेस, वहीं पेंट स्टॉक्स पर भी इस वक्त ब्रोकरेजेस की नज़र है। तो ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को भी वॉच आउट करना होगा। आइए